देश भर में अब कोरोना वायरस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अधूरे ज्ञान के सहारे ही सही, लेकिन सवाल जरूर उठाते हैं और उनमें उनको अपने सबसे चहेतों की हामी मिलती है। लेकिन कभी कभी राहुल बाबा अपने ही जाल में फंस जाते हैं। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है और राहुल को आईना दिखाया उनके ही नेता मिलिंद देवड़ा ने। दरअसल मोदी सरकार को घेरते हुए तेल की कीमतों के मद्देनजर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69 रुपए और डीजल 62 रुपए प्रति लीटर क्यों है? इस विपदा में जो दाम घटे सो अच्छा कब सुनेगी ये सरकार? अब राहुल के ट्वीट पर उनको खुश करने के लिए थरूर ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया कि क्या बेशर्म सरकार, जिसने 6 सालों तक जबरन ईंधन करों के साथ जनता को लूटा, क्या अब वो जनता को कुछ राहत देगी? लेकिन मिलिंद देवड़ा ने कुछ जरूरी बातें बताकर दोनों को ही हकीकत से रूबरू करा दिया और बता दिया कि किसी भी मुद्दे पर ज्ञान देने से बेहतर है कि पहले व्यक्ति उस पर अपना शोध कर ले। देवड़ा ने बताया कि भारत ब्रेंट क्रूड तेल का आयात करता है, न कि WTI का, जिसका मौजूदा कीमत $21 प्रति बैरल है। कमजोर डिमांड के कारण हम कम तेल का आयात करेंगे, दाम गिरेंगे, साथ ही हम तेल की कीमतों में ऑफसेट लाभ पा सकते हैं। लेकिन ईंधन से चलने वाले सभी वाहन ही बंद है तो उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती से लाभ नहीं हो सकता है। देवड़ा ने जो बात कही है वो काफी हद तक सही है और उन्होंने एक बार फिर बिना ज्ञान के राजनीति करने वाले राहुल गांधी और शशि थरूर को हकीकत से रूबरू कराया है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या मामले में गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों को इस घटना से मुक्त कर दिया है। विपक्ष सरकार को घेरने की अभी कोशिश में ही था कि उद्धव ठाकरे ने एक ऐसी चाल चली है जिस पर सवाल उठने तय है। चोर होने के संदेह में बीते दिनों साधुओं और एक ड्राइवर की पीट कर बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पालघर लिंचिंग केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस मामले में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि करीब गिरफ्तार किए गए 101 आरोपियों में एक भी मुस्लिम नहीं है और उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक पर संबोधन में उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि पालघर मामले पर सांप्रदायिक राजनीति हो रही है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने का वक्त है। उन्होंने कहा कि CID के एक विशेष IG स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस ने क्राइम के 8 घंटे के भीतर 101 लोगों को गिरफ्तार किया और उस सूची में कोई मुस्लिम नहीं है। मतलब गठबंधन सरकार ने अभी CID जांच से पहले ही मुस्लिमों को इस घटना से बरी कर दिया है। देश भर में कोरोना वायरस का खौफ है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले भयावह है। CM उद्धव ठाकरे अपने राज्य को कोरोना से बचाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात यह है कि राज्य में कोरोना का केस सबसे ज्यादा है। वहीं अब उद्धव ठाकरे अपने आवास को भी कोरोना से नहीं बचा पाए हैं। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ठाकरे के आधिकारिक आवास, जिसका नाम वर्षा है, वहां तैनात सहायक पुलिस इंस्पेक्टर की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद अब उद्धव ठाकरे खौफजदा हैं। शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट आते ही आवास के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आह्वाद के सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मंत्री जी ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं,
हाल ही में लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही विपक्ष एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस गठबंधन पर लगातार निशाना साध रहा है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5200 के आंकड़े के ऊपर जा चुकी है। ये वाकई चिंता की बात है। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल राजनीति करने का मौका नहीं चूकते। अखिलेश यादव हर दिन सुबह उठकर पहले सीएम योगी पर हमला बोलते हैं, उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। अब सीएम योगी के एक फैसले से समाजवादी पार्टी को प्रतिशोध की बू आ रही है, तो वहीं जेल में बंद आजम खान की चिंता बढ़ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला प्रशासन ने हाल ही में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को कोविड-19 रोगियों के लिए क्वारंटीन सेंटर में परिवर्तित कर दिया है। जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना साल 2006 में रामपुर के समाजवादी नेता आजम खान ने की थी। आजम कहते रहे कि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन फिलहाल उनके पास चिंता करने की कई दूसरी बड़ी वजहें भी हैं। वो वर्तमान में धोखाधड़ी के एक मामले में सीतापुर जेल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ समय बिता रहे हैं। आजम खां की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जौहर यूनिवर्सिटी उनके हाथ से निकलने वाली है। योगी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाने से ही आजम की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में आजम खां के हाथ से इस विश्वविद्यालय का संचालन छिन सकता है। चर्चा है कि योगी सरकार इस यूनिवर्सिटी पर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कद्दावर मंत्री रहते आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके लिए देश विदेश से चंदे के साथ सरकारी मदद भी मिली थी। अखिलेश सरकार में उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग कर जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऐसे में योगी सरकार यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में पालघर मामले पर अब गठबंधन सरकार घिर गई है। विपक्ष लगातार साधुओं के नरसंहार पर सवाल उठा रहा है और गठबंधन सरकार के नेता इस पर नसीहत दे रहे हैं। पहले शिवसेना सांसद संजय राउत सामने आए और विपक्ष से मामले पर राजनीति नहीं करने की अपील की, और अब गठबंधन सरकार के चाणक्य शरद पवार ने पालघर मामले पर बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है। उन्होंने पालघर की घटना के मद्देनजर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाने वाले लोगों को निशाने पर लिया। शरद पवार ने कहा कि ये समय राजनीतिक लड़ाई का नहीं है, बल्कि इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्रियों पर आरोप लगाने या उनके इस्तीफे की मांग करने से ऐसे समय में बचना चाहिए जब सभी लोग घातक कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, और ध्यान रखा जाना चाहिए कि संकट को दूर करने के लिए सामूहिक कोशिश धीमे न हो। पीट कर हत्या करने की घटना की निंदा करते हुए पवार ने कहा कि ये गलतफहमी से हुआ है और महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कदम उठाया और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना की जांच चल रही है। राज्य सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि पवार साहब जो दूसरों को नसीहत दे रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कांग्रेस और एनसीपी विपक्ष में थी तो सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटियां सेकते थे, और अब जब खुद की नाव मझधार में फंसी है तो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में अहम सूत्रधार रहे दिग्गी राजा को सोनिया गांधी ने साइडलाइन कर दिया है। दिग्विजय के राज्यसभा जाने पर भी सस्पेंस बरकरार है। सोनिया ने एमपी में कोरोना टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें ना कमलनाथ हैं और ना ही दिग्विजय सिंह। अब दिग्गी राजा का झुकाव केंद्र सरकार की तरफ होने लगा है। उन्होंने केंद्र सरकार की न सिर्फ तारीफ की है, बल्कि एक मांग भी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने लॉकडाउन के दौरान भारत एक खोज और हम लोग सीरियल को टीवी पर फिर से दिखाए जाने की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है और मांग की है कि इन लोकप्रिय सीरियल को भी टीवी पर एक बार फिर से दिखाया जाए। अपने पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने रामायण, महाभारत, चाणक्य जैसे सीरियल को दिखाने का फैसला लिया। ये सराहनीय कदम है। सरकार को भारत एक खोज, हम लोग
तमस जैसे सीरियल को भी दिखाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत एक खोज टीवी सीरियल पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसे पुराने सीरियल देश के युवाओं को भारत की विविधता, संस्कृति, इतिहास को जानने में मदद करेंगे। उन्होंने अपील की है कि मंत्रालय को इन सीरियल को दिखाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना चाहिए ताकि ये तमाम सीरियल एक बार फिर से लोगों का मनोरंजन कर सके। दरअसल इन दिनों दिग्गी राजा के पास कोई भी काम धाम नहीं है। कांग्रेस में उनके दिन खराब चल रहे हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार उनके मांगों को पूरा करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।